कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार लगभग पूरी दुनिया अभी तक कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि रूस ने अपने नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की खुराक और उसका टीका देना शुरू भी कर दिया है। हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन मानी जा रही स्पुतनिक वी के पहले बैच को रूस ने आम नागरिकों के लिए जारी किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब रूस ने ये घोषणा की है कि साल 2020 और 21 के अंदर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का टीकाकरण इस वैक्सीन के जरिए किया जा सकता है। रूसी एजेंसी RDIF ने पहले ही ब्राजील के बाह्य राज्य और विदेशों में कोरोना वैक्सीन के निर्यात के लिए एक समझौता किया है। इसके अलावा कजाकिस्तान के साथ भी रूस का एक समझौता हुआ है, जो शुरू में 20 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराक खरीदने के लिए तैयार है। उसके बाद कजाकिस्तान 50 लाख से ज्यादा खुराक खरीद सकता है। लेकिन आपको बता दें कि भारत, जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से कोरोना वायरस फैल रहा है, भारत का रूस के साथ अभी तक किसी भी तरह का कोई भी समझौता नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में रूस की वैक्सीन की 300 मिलियन यानी 30 करोड़ खुराक का उत्पादन किया जा सकता है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अभी शुरू हुआ ही नहीं है। इसी महीने से इसका ट्रायल भारत में शुरू हो सकता है। रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के CEO किरिल दिमित्व ने मुताबिक भारत समेत संयुक्त अरब इमारत, सऊदी अरब, फिलीपींस और ब्राजील में इसी महीने से इसका ट्रायल शुरू किया जा सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 11 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस की इस वैक्सीन को लॉन्च किया था और इसकी प्रभावशीलता के बारे में बताया था। उनका कहना था कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार है और इस वजह से वैक्सीन की डोज उनकी बेटी ने भी ली थी। बाद में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये भी बताया था कि उनकी बेटी वैक्सीन लेने के बाद से पूरी तरह से सुरक्षित है और इसके किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। देखते हैं कि हमारे देश भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन कब तक तैयार होती है, या जिस देश जैसे कि रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार कर लिया है तो इनके साथ कब तक हमारा समझौता हो सकता है और हमारे नागरिकों को कब तक इस वैक्सीन का टीका मिल सकता है। हमारे देश में कोरोना वायरस के अलावा जो है हमारे यहाँ की सरकार जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो है, दूसरे गैर जरूरी कामों में ज्यादा व्यस्त दिखाई देते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं और इस तरह की देश और विदेश की ताज़ा खबरें देखने के लिए द टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।